जब भी हम अट्रैक्शन की बात करते हैं तो वो लड़के और लड़की दोनों में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। लड़कों में अट्रैक्शन कुछ और चीज़ क्रिएट करती है एंड लड़कियों में अट्रैक्शन कुछ और चीज़ क्रिएट करती है। जहाँ पे लड़कों के लिए फिजिकल अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वहीं पे लड़कियों के लिए इमोशनल अटैचमेंट एंड भी बहुत सारे फैक्टर्स अलग से मैटर करते हैं। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन उनके दिमाग में हार्मोनल चेंजेस लाती ही नहीं है, उनके दिमाग में एक एनर्जी, एक हैप्पीनेस वाला हार्मोन नहीं रिलीज़ करती है एकदम से। एंड फीमेल्स के लिए अट्रैक्शन अलग चीज़ों में मायने रखती है, जिसको हम कहते हैं SMV, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू। अगर तुम्हारी वो ज़्यादा होगी बियॉन्ड दैट फेस रेटिंग, अगर तुम फेस रेटिंग के पीछे भागते रहते हो तो तुम्हारी ये गलती है। अगर तुम्हारी SMV ज़्यादा होगी तभी कहते हैं SMV पे ज़्यादा फोकस करो। तुमसे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा चीप रहती है, तुम्हारे साथ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा रहती है, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा SMV बहुत हाई होगा। हाई वैल्यू लेके चल रहे हो इस दुनिया में। हर बंदे की वैल्यू है एक, अगर तुम कुछ फैक्टर्स हटा दो तो तुम्हारी एक वैल्यू बच जाती है लाइफ में। वही वैल्यू हम कहते हैं SMV। अगर तुम्हारे पापा का, तुम्हारे दादा का हाथ हटा दे तुम्हारे सर के ऊपर से तो तुम्हारी एक वैल्यू बच जाएगी लाइफ में, जिसे हम कहते हैं SMV। उसी SMV को बढ़ाना या घटाना तुम्हारे हाथों में होता है। उसको मैं बताऊंगा कैसे। मोस्ट प्रोबेबली तुम अपने जेनेटिक्स पे ही लाई करते हो, बट तुम अपने SMV को कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अब देखो, लड़कियां कितना भी तुमसे झूठ बोल रहे, तुमसे फॉल्स स्टेट कर लें कि हमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि सामने कौन लड़का आ रहा है, मेरे लिए मेमोरी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, मेरे लिए तुम ही सबसे ज़्यादा मैटर करते हो, बट इट्स नॉट ट्रू। इवन तो लड़कों के केस में भी ये चीज़ ट्रू नहीं है। अगर तुम्हें उससे ज़्यादा स्मार्ट, तो उससे ज़्यादा SMV होल्ड करने वाला कोई भी इंसान दिखेगा तो तुम उसके पास ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो गया। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ SMV होता क्या है। तो SMV तुम्हारी काफ़ी सारी चीज़ों से आता है। लुक्स, पर्सनैलिटी, योर इमोशनल अटैचमेंट, योर स्टेटस, योर मनी, और मतलब बेसिकली तुम सोसाइटी में किस तरह से हो। अगर मैं तुम्हारे सिर्फ लुक्स हटा दूँ तो और भी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं ना। तुम किस जगह पे रहते हो, तुम्हारे पास कितना पैसा, तुम्हारा स्टेटस क्या है, कितने लोगों में तुम्हारी जान पहचान है, तुम्हारा ग्रुप कितना बड़ा है, कितने लोग तुम्हें ढंग से जानते हैं, कितने लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें आती है तुम्हारी SMV में। ओवरऑल पर्सनालिटी तुम्हारी आती है SMV में। तो SMV ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू लुक्स फॉर मेन इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। अगर तुम वन नाइट स्टैंड एंड ऑल का सोच रहे हो तो उस चीज़ में SMV इतना ज़्यादा काम नहीं करती, उसमें तुम्हारे लुक्स ही बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। बट SMV में भी लुक्स आते हैं, तो SMV ओवरऑल कैसे बढ़ाया जाए उस चीज़ की वीडियो, SMV के मैंने सारे टॉपिक्स क्लियर कर रखे हैं अपनी और अदर वीडियोस में। बट अगर तुम्हें वो नहीं देखनी तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें तो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। वैसे तो खैर आई बटन पे लिंक आ जाएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहाँ से जाके जल्दी से मेरी सारी वीडियोस देख सकते हो SMV। उसमें लुक्स, पर्सनालिटी एंड एवरीथिंग के बारे में मैंने बात करी हुई है। बट चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अभी मैं बेसिक में तुम्हें समझाया तो उस चीज़ के बारे में। सबसे पहले होता है तुम्हारा बेसिक हाइजीन। अगर तुम्हारे ऊपर से स्मेल आती है, तुम नहाए धोए नहीं रहते, काफ़ी लुक्स में अक्सर उसको मैं देखता हूँ जो कहते हैं ब्रो नहाना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये वो है वो। तो भाई बहुत बेवकूफ़ी वाली चीज़ है वो। जाके नहाओ और अपनी बेसिक हाइजीन का ध्यान रखो, ओरल हाइजीन का ध्यान रखो। तुम बच्चे नहीं हो भाई, 2 साल के, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं वैसे सब चीज़ें, बट आई होप सो तुम ये कर रहे हो। दूसरी चीज़ है भाई, कम्युनिकेट करो और लोगों से। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो मैटर कि तुम कितने हैंडसम दिखते हो, नो मैटर तुम ब्रैड पिट दिखते हो या फिर किसी भी तगड़े मॉगर की तरह दिखते हो, जब तक तुम्हें बात करनी ही नहीं आती 2 बंदों से, यू विल डेफिनेटली फेल इन लाइफ। तो जाके और लोगों से बातें करना स्टार्ट करो। उसकी वीडियो मैंने पूरी 12-10 मिनट की बना रखी है, उसको जाकर तुम देख लेना। कम्युनिकेशन स्किल्स पे है। बट अभी के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ, ट्रैवलिंग करोगे तो ज़्यादा सारे दोस्त बनेंगे और लोगों से ज़्यादा बात होगी। अगली चीज़ आ जाती है भाई, तुम अपने फेशियल बोन्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। अब फेशियल बोन्स तुम ऐसे तो चेंज कर नहीं सकते अपने बहुत जल्दी या फिर ऐसा कुछ, मतलब ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट तुम मीविंग शेविंग होप सो करते रहो एंड ये तुम्हारे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो तुम ये सब चीज़ें भी मत ही भूलना। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। अगली चीज़ आती है ब्रो, अपने पैशन पे ज़रूर काम करना। इट्स नॉट लाइक कि तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो तुम लाइफ में अपने आप आगे हो। मैंने काफ़ी लोग देखे जो कहते हैं भाई मैं काम नहीं करता, मैं जिम करता हूँ। तो ब्रो जिम तू अपने लिए कर रहा है, बाकी तेरे को फैमिली भी चलानी है, आगे घर पे पैसे भी लाने, तो उस सब चीज़ों के लिए तेरे को अपना पैशन फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे तू वीडियो बना, चाहे तू कुछ कर, बट द पॉइंट इज़ कि तू कुछ ना कुछ लाइफ में कर रहा हो। अगर तू नहीं कर रहा तो तू टाइम को डेफिनेटली वेस्ट कर रहा है अपने, एंड अपने पोटेंशियल को भी वेस्ट कर रहा है। बाकी लास्ट पॉइंट वीडियो के लास्ट की तरह ही मैं रखना चाहूँगा कि तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा फैंटेसीज करना बंद कर दो, अपने आप से ऑब्सेशन बंद कर दो, बार बार मिरर में देखना, अपने आप को देखते रहना, ये सब चीज़ें प्लीज़ बंद कर दो। मेरे को पता है लुक्स मैक्स से काफ़ी 3-3, 4-4 घंटे सिर्फ अपने आप को देखते रहते हैं। ये बेवकूफ़ी है। जब तक तुम उस चीज़ से अर्न नहीं कर रहे, आई डोंट थिंक उस चीज़ का इतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा है। तुम या तो किसी और काम में लगो, या तो तुम मॉडलिंग करो, कमर्शियल मॉडलिंग, TVCs, एड्स, ये सब करो। बट अगर तुम नहीं कर रहे तो पॉइंट इज़ कि तुम अपने पैशन पे ज़्यादा फोकस करो। तो जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तुम और चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। तो यही सब सारी चीज़ें थी। और एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, अपनी डाइट पे ज़रूर फोकस करना। प्रोटीन हाई रिच डाइट होनी चाहिए तुम्हारी। अगर प्रोटीन हाई नहीं है, तुम्हारे ओवरऑल फेस फैट ज़्यादा लगेगा, तुम्हारे चीक बोन्स नहीं विजिबल होंगे, ऑब्वियसली फैट तुम्हारा बहुत ज़्यादा रह जाएगा। एंड विसरल फैट नाम की एक चीज़ होती है
वो तुम्हारे पेट पे आता है, और अगर वो तुम्हारे एक बार आ गया तो ब्रो यू आर डेफिनेटली कुक्ड। कुक जो बोलते रहते हो तुम, तो डेफिनेटली तुम कुक हो जाओगे। विसरल फैट मत आने देना। बाकी ज़्यादा नॉलेज लेनी तो मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, उन पर तुम जा सकते हो। सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू, फॉलो मी इफ़ यू वांट टू। अगर तुम्हें कहीं भी ऐसा लगता है कि मैंने अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करी या मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना एंड कमेंट ज़रूर कर देना। मेरी गलतियाँ, मेरी अच्छी चीज़ जो भी है तुम एक बार बता सकते हो कमेंट्स में। अच्छी चीज़ भले ही मत बताना, मेरी गलती ज़रूर बता देना मेरे को, बिकॉज अपनी वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी लोग करते भी है कमेंट, सो इट्स गुड फॉर मी। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।